रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। देखो हम लोग यहाँ पर पेज नंबर है 416। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन। 1/v प्लस 1/u होता है 1/f के इक्वल। इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। u को डिफरेंशिएट किया तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और हम जब इसको लिखेंगे ना तो dv by dt इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du by dt। व्हाट इज du by dt? इट इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। dv by dt क्या होता है? इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है। और यहाँ पे अगर मिरर भी मूव करता है ना तो हम लोग को वहां पे थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट का भी यूज पड़ेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? va माइनस vb। ठीक है। अभी एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 73 है, रे ऑप्टिक्स का ये। ठीक है। और पेज नंबर 416 बोला गया कि एक बॉल है जिसको हाइट एच पे रखा गया। ठीक है। और बोला गया है कि ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर है एक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। रेडियस ऑफ द बॉल जो हमको आर दिया गया, रेडियस क्या आर है। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे बॉल को ड्रॉप किया जाएगा। यू ड्रॉप टू फॉल नॉर्मली ऑन द स्फीयर। ठीक है, इसको नॉर्मली फेंका गया। ठीक है। नॉर्मली मतलब समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। ठीक है, आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द इमेज निकालना है अपने को, डीवी बाई डी निकालना है। फॉर टी इज लेस देन, कंडीशन क्या है? फॉर टी इज लेस देन रूट टू एच पर जी। मतलब ये टाइम का इंपॉर्टेंस यही है कि कोलिजन से पहले निकालना है। सीधी भाषा में लोग ये भी लिख सकते थे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज बिफोर कोलिजन। ठीक है। इसी को इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा शो मारने के लिए, फोकस मारने के लिए ऐसा लिखा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा ग्लास का स्फीयर है। ठीक है, तो वो हमने देखा था मिरर के लिए था। ठीक है, तो तुम यहाँ पे इसका लिख लो एक्सप्रेशन, म्यू बाय वी माइनस म्यू बाय 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है ना, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू 1/u इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू 1/r। ठीक है, वेरी सिंपल एज दैट। अगर हमने यहाँ पे सबको डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू v रेज टू माइनस टू डीवी बाई डी टी। और यहाँ पे हम लिखेंगे, माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस u रेज टू माइनस टू डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो डी सिंपल आ जाए, डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये डी यू बाई डी टी वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1/μ। ठीक है, कितना सबको समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज आवर रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज वेलोसिटी एंड द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। क्लियर हो कितनी बार सबको? अब यही यही एज इट इज हमको ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आवर आंसर। हमसे अब क्या पूछा गया? वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालनी है अपने को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, डीवी बाई डी टी कैसा निकालना हमको? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। मतलब जब भी बोला जाए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हमारे आंसर में टी आ सकता है। ठीक है, तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो पे गिरेगा, जब टाइम ये गिरा यहाँ पे, टाइम टी पे आ गया अगर ये मान लो, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ से कितना हाइट गिरा, ये यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये हाइट यहाँ से कितना गिरेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा बन जाएगा पोल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो होगा ना डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम टी में गिरा। ठीक है, हमको टाइम टी का फंक्शन पे है निकालना है।
जब भी बोला जाए कि फाइंड इट एज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब हमारे एक्सप्रेशन में टी हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे आंसर में टी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो, अ, अगर हम बात करें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, हमको म्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है, वी यू यू हमको पता ही है, ठीक है, यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ से हम वी को भी निकाल सकते हैं ना, डी यू बाई डी टी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको यू पता है, ठीक है, यू हमारा कितना है, माइनस एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना। अच्छा, वी डी यू बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो सबको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो u जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड जीरो है, a कितना एक्सेलरेशन है, टाइम कितना t है, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं, प्लस साइन दिखा दो, नीचे को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउन इज पॉजिटिव, ठीक है, ले लेते हैं हम ऐसे। अब बच्चा हमारे पास क्या, हमको निकालना है v, ठीक है। तो जब v निकालने के लिए बोला जाए ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू बाय वी। देखो v के लिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक u पता है, डी यू बाई डी टी पता है, निकालना v है, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू बाय वी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू बाय वी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय यू, ठीक है। अभी ना मैं यू के बदले ये नहीं पुट करता, अभी मैं सिंपल से निकाल लेता हूँ अपने ये क्या कहते हैं यू वी के टर्म्स में निकालता हूँ, क्योंकि ये पता है यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल अब आए ना तुमको, तो पता है यू कुछ भी, यू कितनी बार कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जैसे ये देखो यहाँ पे यू कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो रहा है, तुमको यू की वैल्यू को तुम लास्ट पे पुट करना है। अगर शुरू में पुट करोगे ना तो इतना ज्यादा कचड़ पचड़ होगा ना, तुमको सॉल्व करने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए एकदम लास्ट पे पुट करना, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स अगर याद रखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी बनाने में। यू म्यू बाय वी इक्वल्स टू हो जाएगा यू म्यू माइनस 1, और म्यू में ना ऐसी डंडी दोनों में खिंचा देते हैं, -1 प्लस आर बाय यू आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट वी हमारा क्या हो जाएगा, म्यू यू आर बाय आर प्लस यू म्यू माइनस 1, ठीक है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द वी। ये क्या म्यू है, ये क्या हमारा यू है, ऐसा। अभी यू की पूछ ही निकालनी है, ठीक है। अब काम क्या करना, हमको तो डीवी बाई डी निकालना है, ठीक है। ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है। अब जरा तुम ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ऊपर का रख करो, मैं दूसरा स्लाइड नहीं लेता हूँ, फिर मेरे को क्या पलटे पलटे करना पड़ेगा, तो फिर दिखेगा नहीं क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से डीवी बाई डी टी हो जाएगा मेरा इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। देखो वी का स्क्वायर कर देंगे बाई यू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी यू आ रहा है, तो यू स्क्वायर और इसका यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर प्लस यू म्यू माइनस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी यू बाई डी टी हमारा कितना जी टी है। और मैं यहाँ से जो है ना इस म्यू को एक को काट सकता हूँ मैं, अगर मैंने इस म्यू को यहाँ से काट दिया, यहाँ क्या बचेगा, म्यू बचेगा ना खाली, ठीक है ना।
This implies that dv by dt equals to mu r square by r plus u. u की वैल्यू हमको यहाँ से पता ही है ना, u की वैल्यू क्या है, माइनस एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आर प्लस माइनस माइनस एच माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तुम अगर बुक में देखोगे तो म्यू आर स्क्वायर जी टी बाय आर माइनस, तो इन लोगों ने क्या किया है, बुक में जो आंसर लिखा है ना, इन लोगों ने यहाँ माइनस के बदले यहाँ माइनस पुट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ प्लस पुट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर तुम लिखते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, या तुम लिखो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही बनता है, ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर होगी बात, इसको फटाफट सबको नोट कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले ये पॉइंट लिखोगे, ठीक है, उसके बाद ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, ठीक है, इतना पहले कॉपी में कॉपी कर दो, जब फिर स्क्रीनशॉट लोगे ना सब कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन सा आगे कौन सा पीछे है। पहले ये लिख लो अच्छे से, फिर ये दोनों पॉइंट लिखो। म्यू माइनस, हाँ म्यू माइनस वन भी आएगा सब बराबर, यहाँ पे म्यू माइनस वन भी आएगा, ये वाला म्यू यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ये सब सवाल अच्छे लेवल के सवालों में आता है, ठीक है। बच्चों को पता दिक्कत कहाँ पे आती है, एक दिक्कत ये आती है कि तुमको पहले क्या करना है, इसको सेपरेटली डिराइव कर लेना फॉर्मूले के लिए, ठीक है, और फिर u की वैल्यू कभी भी इनिशियली पुट मत करो, u की वैल्यू हमेशा फाइनली पुट करो, u की वैल्यू लास्ट में पुट करो, तो पता कैंसिल कर जाता है, अब इतना लंबा अगर मैं लिख दूं फिर बाद में कैंसिल करो तो पूरा खिचड़ी पक जाता है वहां, ठीक है। और u हमेशा साइन के साथ लेना, ठीक है, माइनस, जैसे यहाँ पे अपडेशन नेगेटिव है तो माइनस लेना लेना, ठीक है, नहीं तो पता है यहाँ माइनस लोगे फिर गलती हो जाएगी, फिर आंसर गलती ढूंढना पड़ता है फिर। और उसके बाद ये नोट करने के बाद फिर ये लिखना है, नीचे वाला ये लिखना है, ठीक है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फर्स्ट दिस देन दिस देन दिस। और उसके बाद ऊपर हेड वाला नोट कर देना, ठीक, हो गया लिखा हुआ, हो गया तो बोलो यस, लिखा हुआ हो तो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो।
देखो आगे, अम, ये करने के बाद तुम लोग ना 74 नंबर क्वेश्चन खुद से घर पे ट्राई करना, ठीक है। 74 नंबर में हूबहू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना पहले, क्या कहते हैं, 1/v² माइनस 1/u²। ठीक, अभी जो मिरर का जो हमने देखा था, क्या देखा था हमने मिरर के लिए, dv/dt टू माइनस v²/u², dv/dt। ठीक है, मिरर के लिए हमने देखा था ये भी। अब मिरर के लिए अगर हमने देखा था ये चीज, तो यहाँ पर माइनस साइन दिया था हमने, और हमने बिल्कुल से सब कुछ सेम किया था। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात की जाए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया जाएगा यहाँ पे x, तो वहां पे माइनस एक्स लोगे, u को क्या लेना है, माइनस एक्स। बोला गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, तो माइनस एक्स लेना, उसको v निकाल लेना, जैसे मैंने बताया था, पुट करना वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 74 नंबर हम लोग नहीं कर रहे, 74 नंबर तुम लोग खुद से करना, घर पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76, 75 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो 76, 75 वाला 76 से थोड़ा इजी है, लेकिन कंसेप्चुअली, लेकिन उसमें क्या नंबर्स, वो डेटा वेटा बहुत लंबा आ जाएगा। मैं तुम लोग को 76 करा रहा हूँ, 76 कराने के बाद मैं तुम लोग को बता दूंगा कि 75 में क्या चेंजेस है क्वेश्चन में। ठीक है, तुमको 76 आ जाएगा, तुम 75 भी खुद से कर लोगे। 76 में क्या बोला गया, देखो, बोला गया कि एक ना ऐसे करके एक गन है जिसका मास m है, और उससे बुलेट निकलती है जिसका मास स्मॉल m है, वेलोसिटी भी है। गन के पास है कॉन्केव मिरर है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्केव मिरर है, वो गन से कोई मतलब ही नहीं है। ये कॉन्केव मिरर है, ये गन के ऊपर अटैच है। इस कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो f है, और यहां से ना एक बुलेट निकलती है, ठीक है, और कुछ ऐसा सेटिंग है वहां से कि जो बुलेट जहां पे मजल है, ठीक है, मजल मतलब समझ में आती है, ऐसे जो होल होता है जहाँ से, ठीक उसकी सटी हुई वहां पे कॉन्केव मिरर है। और यहाँ से जो बुलेट निकलती है, उस बुलेट की वेलोसिटी हमको दी गई है कैपिटल V। उस बुलेट का मास हमको दिया गया स्मॉल है, गन का मास हमको दिया गया है, मास ऑफ गन हमको दिया गया कैपिटल M। ठीक है, और फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द, बोला कि इमेज और गन की सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी जस्ट आफ्टर। सेपरेशन मतलब समझ में आता है ना, जैसे मान लो तुम इधर दौड़ रहे हो 2 की स्पीड से, और तुम्हारा दोस्त इधर दौड़ रहा है 4 की स्पीड से, तुम लोगों का सेपरेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये -2, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी -2 -4। ठीक है, इसको माइनस नेगेटिव लेंगे, माइनस फॉर्मूले में होता है, ये इधर है तो प्लस लेंगे तो -6 हो जाएगा। तो कभी भी अगर इसको अगर हम लोग स्पीड है तो यहाँ पे मॉड लगा के 6 कर देंगे। ठीक है, कभी भी अगर दो बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उनका जो सेपरेशन हो जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो तो फॉर्मूले से दिखता है ना, VA माइनस VB करके। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि अ, जब इनकी बुलेट की और गन की सेपरेशन यहाँ पे बुलेट की और बुलेट की इमेज की, ठीक है, बुलेट यहाँ पर है और बुलेट की इमेज कहाँ पर होगी, जस्ट निकलने पे यहाँ पर होगी, जैसे एकदम आजू बाजू होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे हिट हुआ उस समय बताना, ठीक है, एट दैट मोमेंट, जैसे हिट करेंगे ना, तो पहली बात तो कंडीशन बोला गया है कि बुलेट जो निकलेगी ना वो एकदम मिरर के पोल के पास है, जैसे निकली, ठीक है, उसी समय में बुलेट की इमेज की और बुलेट की जो सेपरेशन वेलोसिटी है क्या हो। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, उस t=0 पे जो बुलेट का पोजीशन, जो बुलेट की पोजीशन होगी, वही इसकी इमेज की भी पोजीशन होगी, है ना। जैसे मान लो मिरर पे तुम अगर किसी चीज को रखते हो, प्लेन मिरर पे किसी चीज को रखते हो उसके सरफेस के ऊपर, तो इमेज तो उसके सटी भी होती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम ना, दैट इज 0, है ना। तो u और v कैसा सेम हो जाता है उस समय। और अगर हम
मान लो जरा जीरो नहीं बोलते हैं क्योंकि जीरो से तो जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट हो जाएगा। मान लो एकदम छोटा सा गैप है, 0.0000001 है, ठीक है? उसका भी क्या होगा, 0.001 होगा तो रेशियो तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ dv/dt इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du/dt, ठीक है? अब यहाँ पर समझना एक चीज को, ये वाला सवाल हमारे पिछले वाले सवाल से थोड़ा टफ क्यों है? कि पिछले वाले सवाल में हमने क्या कहते हैं, मिरर को स्टेशनरी माना था या ग्लास बॉल को हमने स्टेशनरी माना था। अगर मिरर भी मूव करता है ना, ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर dv/dt क्या था, इट वाज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और du/dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। एंड नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज बुलेट की वेलोसिटी क्या है, कैपिटल वी। लेकिन क्या मैं यहाँ पे कैपिटल वी पुट कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो, क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलेगी तो बंदूक भी पीछे रिकॉइल करेगी। अगर बंदूक भी पीछे रिकॉइल कर रही है तो मिरर भी क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो मुझे ये भी देखना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मिरर हो जाएगा स्मॉल एम वी बाय कैपिटल एम, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन होता है ना, m1 u1 प्लस m2 u2, इसी से निकाल दिया मैंने, सिंपल में लिख दिया, है ना, सबको समझ में आती है चीज कि ये जो मिरर होगा ना, उसको पीछे झटका मिलेगा इस वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dv/dt। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इधर होगी, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इमेज किधर जा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, इमेज की डायरेक्शन किधर होगी, इमेज पीछे जाएगी ना। हमको पता है कि मिरर में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज किधर जाती है, अपोजिट जाती है। तो हमको वो दोनों वैल्यू निकाल के दोनों को एड अप कर देना है, क्योंकि हमको पता है दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। dv/dt को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द इमेज किधर होगी, इधर होगी, ठीक है, इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ द इमेज, माइनस हमारे फॉर्मूला में हो जाता है वेलोसिटी ऑफ द मिरर। वेलोसिटी ऑफ द मिरर कितना, माइनस भी है। देखो मैंने यहाँ माइनस साइन फॉर्मूले का पुट किया है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मिरर को मैंने पॉजिटिव लिया है क्योंकि इधर है, बुलेट इधर जा रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द मिरर किधर होगा, झटके से इधर होगा, तो उसको मैंने प्लस किया इक्वल्स टू माइनस, व्हाट इज वी हियर, वी स्क्वायर बाई, इसको मैंने बोला था एट टी इक्वल टू जीरो, दोनों पास पास हो गए तो यू और वी की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये होके 1 बचेगा, ठीक है, तो माइनस बचा। डी यू बाई टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वो कितना है, कैपिटल वी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो वी ए। अब ये चीज को मैं क्या लिखूँ, या माइनस साइन के साथ पुट करता हूँ ना मैं, क्योंकि देखो ये इधर है, लेफ्ट की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या लेंगे, माइनस, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे वीएम लेंगे जो पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज दैट वी आई इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो वी आई मेरा हो जाएगा कैपिटल वी, जो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस वी एम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द इमेज हो गया। नाउ सेपरेशन वेलोसिटी पूछा गया ना, व्हाट इज सेपरेशन वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैंने बोला था सिंपली ऐड कर दो, एग्जांपल दिया ना मैंने इधर, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ 2 होगा, हाँ सही है, तो 2 हो गया, यहाँ पे सेपरेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड अप कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है, वो तो वी है, तो मैंने ऐड अप कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल वी प्लस 2
वी एम, ये टू कैपिटल वी, कैपिटल वी आने दो, और वी एम कितना है, एम वी का कैपिटल एम, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टू वी, कॉमन ले लो, वन प्लस स्मॉल एम बाय, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया। ये पता है एक्चुअली एक टिपिकल सवाल है जो प्रॉपर एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखा जाए तो 4 लाइन का इसका आंसर है, लेकिन तुमको कंसेप्ट इसके लिए पूरा आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है आगे जाएगा, बुलेट अगर आगे जाएगी तो इमेज किधर जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है। तुमको अगर ये सब बातों का ध्यान है तो तुम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर जाओ फटाफट। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो। और दूसरी बात, जो बच्चे भी बायो स्ट्रीम के हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, ये सब सवाल उनके मेडिकल में कभी नहीं आने वाला है। तुम्हारे अगर एंट्रेंस में अगर आता है ना नीट में, बस वो लोग इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बियॉन्ड वो लोग नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। ऐसे टफ सवाल हमारे मेंस में भी नहीं आएंगे, ये सवाल हमारे प्रॉपर्ली एडवांस में ही आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अभी थोड़ा सा समझना क्वेश्चन नंबर 75, 76 हमने कर लिया, 75, 75 क्वेश्चन में अगर मैं तुम लोग को ना इसका एक पूरा बताया तो इस क्वेश्चन में है क्या क्या। एक काम करता हूँ, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।